हेलो गाइस, विकी इज़ हियर फ्रॉम जर्मन स्टैंडर्ड्स। सो यार, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के लिए गाइड करूंगा जो भी फर्स्ट 30 डेज़ होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए जब भी फर्स्ट टाइम कोई जर्मनी में आता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है बेसिकली वो रहती है नेटवर्क की। तो मैं आपको बता दूं कि सिम कार्ड यहाँ पे डायरेक्टली आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी मोबाइल शॉप से। ये बड़ा ईजी है, विदाउट आईडी भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं। 5-6 यूरो से लेके 15-20 यूरो तक के सिम कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है आपको कितना डेटा चाहिए, प्लस इंडिया कॉलिंग जो मिनट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जैसे ही आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो एक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिम्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एक फेमस कंपनी है O2 के नाम से, तो उसका आपको 24 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर 1 साल या 2 साल जैसा भी रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे भी आप सिम ले सकते हैं। वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है मंथली बेसिस पे। सो गाइस, सेकंड स्टेप है जो अनमेल्डिंग होती है। यहाँ पे बेसिकली आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे ही आपका किसी भी घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में होता है तो आप वो ले जाके सिटी हॉल के अंदर अपनी अनमेल्डिंग करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन पूरी होती है आपको एक डॉक्यूमेंट जो कि अनमेल्डिंग पेपर है वो आपको मिल जाएगा। सो गाइस, थर्ड स्टेप आता है जिसमें आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है यहाँ पे। इसमें क्या है कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। मैं बेसिकली बता दूँ कि यहाँ पे जैसे सिटी टू सिटी वेरी करता है। बाकी जैसे बर्लिन है तो यहाँ पे स्पारकासे, डॉयचे बैंक, कॉमर्स बैंक ये काफ़ी पॉपुलर है। तो जैसे स्पारकासे है तो इसका थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है इसकी कंपैरेटिवली। बाकी जो कॉमर्स बैंक है या डॉयचे बैंक है, सेम डे या 2-3 दिनों में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। विद एन अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है। जैसे ही आपके पास बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको 2 लेटर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है वो रिसीव होंगे। वो आपको 10-15 या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाते हैं, जिसमें आपका एक ATM कार्ड आएगा बैंक की तरफ से, दूसरा एक टैक्स ID आएगी आपके बैंक अकाउंट के बिहाफ पे, तीसरा आपका एक सोशल फ़िशिंग जिसे बोलते हैं सोशल ID आएगी। ये 2 लेटर्स आपके इम्पॉर्टेंट है जो आपको फर्दर काम आएंगे। सो गाइस, जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है तो आप इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉक्ड अकाउंट जो भी कंपनी है आपने चूज़ की है आप उनके साथ शेयर कीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्सपेट्रियो या फिंटिबा होती है। तो बेसिकली आपका जो मंथली आपका जो रिटर्न है वो आपको मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि शुरू के दिनों में ये प्रॉब्लम रहती है कि फ़ंड्स की कमी होती है और आपको एडिशनल जो सपोर्ट है ये ब्लॉक्ड अकाउंट ही दे पाएगा। एंड इसके बाद यही ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको शेयर करनी है अपनी कंपनी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर आपने चूज़ किया है। वो प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जो भी आपने पार्टनर चूज़ किया है उनके साथ आप उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आपको मिल जाए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड गाइस ऐसा होता है, इसे गिज़ुंड हाइट कार्टे भी बोलते हैं। तो इसका बेसिक काम ये है कि अगर आप जैसे ही किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं जॉब के लिए तो उनको ये कार्ड की जो नंबर है आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर है इसकी ज़रूरत होती है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि बाय पोस्ट आपके पास आता है। गाइस, एक और प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग की रहती है। उसके लिए उनको हर टाइम जैसे ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे तो उनको एक टिकट लेना पड़ता है और वो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो बेटर ऑप्शन ये है, जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है आप जो भी आप सिटी में रह रहे हैं उनकी एक लोकल जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अथॉरिटी है, वहाँ के ऑफिस में आप जाइए और वहाँ से डॉयचलैंड टिकट जो कि ऑल ओवर जर्मनी में वैलिड है आप वो बनवा सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट और पासपोर्ट वहाँ पे उनको चाहिए होगा एंड आफ्टर दैट आप फ्रीली पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोई भी ABC जोन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि आप विद इन 30 डेज़ अगर आप अप्लाई करने हैं किसी जॉब के लिए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्प्लॉयर की यहाँ पे डिमांड होती है। जैसे ही आप एक स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेट्रिकुलेशन लेटर उनको चाहिए होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं। सेकंड, आपकी जो टैक्स ID का जो लेटर है, जो ID के ऊपर आपका नंबर आया है, टैक्स ID है आपके बैंक अकाउंट के बिहाफ पे, वो उनको चाहिए होगी। तीसरा, आपका जो सोशल ID है, जो सोशल फ़िशिंग होता है, तो वो ID उनको चाहिए होगी। और चौथा, आपका पासपोर्ट वहाँ पे लगेगा जिसके ऊपर एक स्टैंप आपकी लगी होगी जो लेफ़्ट साइड पे रहती है बेसिकली, जिसमें आपके ये मेंशन होता है कि आप यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम काम आप कर सकते हैं, आपको अलाउ है ये। एम्प्लॉयर की जो लास्ट नीड होती है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होता है। बेसिकली विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस आप जर्मनी में लीगली काम नहीं कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए। तो इसीलिए ये सारे स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। सारे स्टेप्स जब पूरे हो जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे जॉब में नहीं आएगी। सो गाइस, अगर आप वर्क वीज़ा या फिर किसी स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो भी आपका ये बेसिक स्टेप ही रहेंगे सारे के सारे, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो कोई भी एम्प्लॉयर है, आपको अगर फुल टाइम जा रहे हैं या पार्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, फिर ही आप यहाँ पे वैलिड काम कर सकते हैं इन जर्मनी।